नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 3 लोन ऐप्स फॉर क्रेडिट लिमिट, और ये न्यू अपडेट है मई 2023 का। और तीनों ही एप्लीकेशन 100% वर्किंग है और सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से आपको यहाँ पर लिमिट प्राप्त हो सकती है। बाय नाउ पे लेटर की भी आपको सुविधा मिल सकती है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ तो बिना सैलरी स्लिप, बिना बैंक स्टेटमेंट भी आपको यहाँ पर लोन प्राप्त हो सकता है, या आपको लिमिट मिल सकती है। तो एक्टिवेट आप कर सकते हैं और इमरजेंसी में आप इन एप्लीकेशंस का यूज़ कर सकते हैं। मैं खुद भी करता हूँ इस्तेमाल। मैं बताऊँगा आपको इन 3 एप्लीकेशंस के बारे में जिसको आपको हमेशा अर्जेंट या इमरजेंसी सिचुएशन पर ही यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, कौन सी हैं वो 3 एप्लीकेशन, उसके बारे में मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के लिए बताना चाहूँगा कुछ ज़रूरी बातें, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, प्ले स्टोर में बहुत सारी फर्जी लोन एप्लीकेशन मौजूद हैं, जिनकी कोई भी एनबीएफसी या बैंक नहीं होती है, जो कि मनमाना तरीके से जो है ब्याज वसूलते हैं। बहुत ही कम टेन्योर के लिए लोन प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि 7 दिन के लिए या 5 दिन के लिए। तो ऐसी लोन एप्लीकेशन से आपको बचकर रहना है। हमेशा एनबीएफसी रजिस्टर्ड या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से ही आपको लोन अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा लोन अप्लाई करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। बार बार बहुत सारी लोन एप्लीकेशन से भी आपको लोन अप्लाई नहीं करना चाहिए। लोन को समय पर चुकाना चाहिए, जिससे आपका सिविल स्कोर हैम्पर नहीं होगा। साथ ही साथ आपको भविष्य में अन्य परेशानियाँ नहीं आएंगी। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग बार बार अलग अलग एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करते रहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इससे आपके सिविल स्कोर में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। मैं जितनी भी आपको एप्लीकेशंस बताता हूँ, ये सभी एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस होती हैं। तो मैं आपको सीधे प्ले स्टोर पर लेकर चलता हूँ और उन तीनों एप्लीकेशंस के बारे में बताता हूँ, जिनका मैं भी करता हूँ इस्तेमाल। तो दोस्तों, पहली जो एप्लीकेशन है, इसका नाम है सिंपल पे लेटर, और मैं इसका खुद भी यूज़ करता हूं। और मैं आप लोगों के लिए यहां पर बताना चाहूँगा कि यहां पर आपको लिमिट मिल सकती है 25,000 रुपये तक की, जिससे आप शॉपिंग कर सकते हैं 26,000 से ज़्यादा ब्रांड्स पर, और पेमेंट कर सकते हैं उसका बाद में। अब कुछ ब्रांड्स के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, और जिसको मैं बता देता हूँ: जोमेटो, बिग बास्केट, ब्लिंकिट, मेक माई ट्रिप, दुंजो, जियो मार्ट, जैप्टो, टाटा वन एमजी, नायका, अर्बन कंपनी, गो आईबीओ, रेड बस, और भी बहुत सारे हैं। मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ बेसिकली लेंस कार्ड पर, और मैं इसका यूज़ करता हूँ, प्रॉपरली यूज़ करता हूँ, और पेमेंट भी समय पर करता हूँ। और मुझसे कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर नहीं लिया जाता है अगर मैं समय पर रीपेमेंट करता हूँ तो। देखिए, यहाँ पर एक ज़रूरी बात मैं आप लोगों के लिए बता दूँ। यहाँ पर आप बिल पेमेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, पोस्टपेड बिल्स। इसके अलावा रिचार्ज कर सकते हैं टीवी, प्रीपेड मोबाइल्स, वाईफाई वगैरह वगैरह। ठीक है। तो जो यहाँ पर लिमिट मिलती है, उसको आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप टाइम पर रीपेमेंट करेंगे तो आपको यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। महीने में 2 बार बिल जनरेट होता है, एक होता है 15 तारीख को, दूसरा बिल जनरेट होता है 30 या 31 तारीख को। तो 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आप जो भी शॉपिंग करते हैं, उसका बिल आपको 15 तारीख को जनरेट होगा। और जो आप 16 तारीख से लेकर 30 या 31 तारीख तक जो भी शॉपिंग करते हैं, उसका बिल आपको 30 या 31 तारीख में प्राप्त होगा। ठीक है। तो आपको समय पर रीपेमेंट करना है। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने टाइम पर रीपेमेंट नहीं किया तो यहाँ पर 250 रुपये तक की आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है। और अगर मैं सिंपल की बात करूँ तो इसमें एक सुविधा भी आती है, जिसमें अगर मैं आपसे बात करूँ तो देखिए, पे इन 3 वाली एक सुविधा है, जो कि कुछ सेलेक्टेड मर्चेंट पर अवेलेबल है, जिसमें आप 3 पार्ट में पेमेंट कर सकते हैं 2 महीने में। ठीक है, जिसमें कोई भी इंटरेस्ट या हिडन चार्ज नहीं लगता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि समय पर अगर आप पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर कोई भी आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह नहीं लिए जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, दूसरी एप्लीकेशन की तरफ लेकर चलता हूँ, लेकिन उससे पहले बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं लिमिट के लिए, तो सिर्फ आधार कार्ड से भी यहाँ पर लिमिट आपको प्राप्त हो सकती है। मुझे सिर्फ आधार कार्ड से यहाँ पर लिमिट मिल गई थी, मैंने पैन कार्ड नहीं दिया था। तो अप्लाई करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, जो भी वहाँ पर डिटेल्स हैं, उसको अच्छे से रीड करने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा। या आप कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं, चाहे किसी भी एप्लीकेशन से, तो आपको हमेशा टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह या लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस सबका सेक्शन वगैरह पढ़ने के बाद ही आपको अप्लाई करना चाहिए। तो अगली ऐप पर चलते हैं। अगली जो एप्लीकेशन है जिसका मैं यूज़ करता हूँ, इसका नाम है स्टैशपिन पर्सनल लोन ऐप, अकारा कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड इनकी एनबीएफसी कंपनी का नाम है। और अगर मैं बात करूँ तो देखिए, बहुत ही
अच्छे तरीके से, मतलब सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड पर ये बहुत ही जल्दी आपको 5 लाख रुपए तक की क्रेडिट लाइन या क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड करा सकती है एप्लीकेशन। यहाँ पर 1,000 रुपये से लेकर आपको 5 लाख रुपए तक की क्रेडिट लाइन मिल सकती है। 24/7 आपके पास एक एक्सेस रहता है, आप बैंक अकाउंट में उस लिमिट को विड्रॉ कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर 50,000 रुपये की लिमिट मिलती है और उसमें से आपने केवल 20,000 रुपये अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ किए, तो आपको इंटरेस्ट उसी पर देना होगा जितना आपने उस लिमिट में से विड्रॉ किया है या उस क्रेडिट लाइन में से विड्रॉ किया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ लिखा भी है पे इंटरेस्ट ओनली ऑन द फंड्स यू यूटिलाइज। अब देखिए टेन्योर की बात आती है, तो मैं पहले ही बता दूं 3 महीने से लेकर 36 महीने तक का यहाँ पर आपको टेन्योर मिल सकता है, जिसमें मिनिमम 3 मंथ्स है और मैक्सिमम 36 मंथ्स है। ठीक है, तो कोई कैश की सुविधा जो है 30 से ज़्यादा प्लस सिटीज़ में अवेलेबल है। और यहाँ पर देखिए एनुअल परसेंटेज इंटरेस्ट रेट APR लिखा हुआ है क्विक कैश का 11.99% से लेकर 59.99%, जिसको APR बोलते हैं। बाकी डिटेल्स वगैरह आप पढ़ लीजिएगा। भारतीय नागरिक आपका होना ज़रूरी है। एज जो है वो आपकी 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, चाहे आप सैलरीड हों या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हों। ठीक है, एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर ID कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस। आइडेंटिटी प्रूफ में आपको पैन कार्ड यहाँ पर मैंडेटरी देना होगा। कुछ केसेस में आपसे बैंक स्टेटमेंट या ITR या GST पेपर लिया जा सकते हैं, लेकिन वो कुछ केसेस में। ठीक है, करंटली जो है स्टैश पिन ऑपरेशनल है 30 से ज़्यादा सिटीज़ में, जिसमें दिल्ली NCR में दिल्ली आ जाता है, न्यू दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम। इसके अलावा मुंबई, ठाणे, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, इंदौर, चंडीगढ़, पंचकुला, पीतमपुर, भिवंडी, जीरकपुर, खरार, कोयम्बटूर, कोलकाता, इलाहाबाद, उदयपुर, जयपुर, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, भोपाल, शिमला, हरिद्वार, रांची, अहमदाबाद, मंगलौर और भी बहुत सारी सिटीज़ में एप्लीकेशन वर्क करती है। तो जो मैंने आपको इनकी NBFC का नाम बताया, अकारा कैपिटल एडवाइज़र्स, तो बहुत ही जल्दी जो है लोन प्रोवाइड कराने वाला एप्लीकेशन है ये। और एक लीडिंग NBFC अगर बात करूँ स्टैश पिन की NBFC की, अकारा कैपिटल एडवाइज़र्स, तो RBI रजिस्टर्ड NBFC है और बहुत ही जल्दी ये आपको लोन प्रोवाइड करा सकती है एप्लीकेशन, क्योंकि मैं खुद भी इस एप्लीकेशन का यूज़ करता हूँ अर्जेंट इमरजेंसी सिचुएशन में। अगली ऐप पर चलते हैं। तो दोस्तों मैंने पिछली बार इस एप्लीकेशन से आपको लोन लेकर दिखाया था, यानी जो लाइन ऑफ क्रेडिट है उसका यूज़ करके दिखाया था। अब मैं क्यों कहता हूँ कि अर्जेंट या इमरजेंसी सिचुएशन में आपको यूज़ करना चाहिए इन एप्लीकेशंस का, वो मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे जो इंस्टेंट लाइन ऑफ क्रेडिट मिलती है, मुझे 15 दिनों के लिए मिलती है। बाकी हो सकता है किसी को यहाँ पर 1 महीने के लिए मिलती हो, उससे ज़्यादा समय के लिए मिलती हो, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि उनको यहाँ पर ज़्यादा दिनों के लिए लिमिट मिल गई है। तो यहाँ पर आपको 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक की इंस्टेंट लोन की रेंज मिल जाती है, जहाँ पर आपको APR 14 से 28% पर एनम चार्ज किया जाता है और 3 से 24 महीने तक का आपको यहाँ पर टेन्योर मिल सकता है। और बाकी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको आप पढ़ सकते हैं। और मैं आपको यहाँ बताता हूँ, देखिए 2 प्रकार के यहाँ पर इंस्टेंट लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर किए जाते हैं किसके द्वारा। एक होता है रिवॉल्विंग लाइन ऑफ क्रेडिट और एक होता है इंस्टेंट क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस परचेजेस। अब जो रिवॉल्विंग लाइन ऑफ क्रेडिट होता है, तो वहाँ पर मैक्सिमम आपको 30,000 रुपये की जो है क्रेडिट लाइन या लोन अमाउंट बोल सकता हूँ उसको, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाता है, या लाइन ऑफ क्रेडिट भी बोलते हैं। तो ये आपको मिल सकता है 30,000 रुपये तक का, जिसमें टेन्योर 3 से 15 महीने तक का मिल सकता है। लेकिन मुझे यहाँ 15 दिनों के लिए ही टेन्योर मिला था। 16 से लेकर 26% APR लिखा हुआ है यहाँ पर। मैं आपको दिखा दूंगा मुझे यहाँ पर कितना चार्ज किया गया है। क्रेडिट लाइन आपको 2 साल तक एक्टिवेट रहती है आपकी, उसके बाद फिर से रिव्यू होता है प्रोफाइल और उसके अकॉर्डिंग घटिया बढ़ सकती है। अब देखिए इंस्टेंट क्रेडिट जो कि स्मॉल बिजनेस परचेजेस के लिए मिलता है, वो मिलता है 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का, जो कि आपके बैंक अकाउंट में डिस्बर्स कर दिया जाता है डायरेक्टली, बहुत ही ईजी। 15 से लेकर 25% पर एनम तक इनका इंटरेस्ट रेट रेंज है और 2 से लेकर 5% जो है मतलब इनकी प्रोसेसिंग फ़ी है। टेन्योर यहाँ पर आपको 24 महीने तक का मिल सकता है और इंटरेस्ट रेट और फीस वेरी करते हैं कस्टमर के रिस्क प्रोफाइल पर, मतलब सभी के लिए अलग अलग प्रकार से यहाँ पर इंटरेस्ट रेट रेंज चार्ज किए जाते हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से मुझे लिमिट मिल गई थी, मैंने कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट यहाँ पर नहीं दिया था। कॉल कर सकते हैं आप इन्हें, नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है और ईमेल आईडी भी दी हुई है। बाकी एप्लीकेशन मैं भी आपको ओपन करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पर इनकी NBFCs के नाम लिखे हुए हैं, जैसे SI करेबा कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, MAS फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड। ठीक है, तो ये इनकी NBFC कंपनीज़ के नाम है। अब मैं एक बार एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ।
कुछ समय लग रहा है एप्लीकेशन होने में, कुछ समय ओपन होने में कुछ समय लग रहा है। देखते हैं यहाँ पर कितने रुपए की मुझे जो है लिमिट प्रोवाइड की गई थी, कितने का मतलब मुझे लोन यहाँ पर मिला था। ठीक है, तो कुछ समय लग रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है यू हैव अवेल्ड क्रेडिट लाइन ऑफ 8,980, प्लीज़ मेक टाइमली रिपेमेंट। अब मुझे रिपेमेंट भी करना है इसका, मुझे इसका रिपेमेंट करना है। केवल एक ही दिन का समय बचा है, बाकी डिटेल्स वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। कितना यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज की गई है, कितनी GST वगैरह, डिस्बर्स कितना हुआ है 7,682, और मुझे पूरा पेमेंट कितना करना है 9,069 रुपीज़, जो कि मुझे 8 मई को देना है विदिन 15 डेज़, यानी 15 दिन में। ठीक है, टेन्योर यहाँ पर 24 मंथ लिखा है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। अगर आप पहला इंस्टॉलमेंट टाइम पर रीपेमेंट नहीं करते हैं तो आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट यहाँ पर देना पड़ सकता है, जो कि 449 रुपये का है, 23 अप्रैल 2025 को। समझ रहे हैं ना आप? अब आप समझ जाइए, यहाँ पर केवल मुझे 15 दिन के लिए मिला। अगर मैं पहला इंस्टॉलमेंट 9,069 रुपीज़ टाइम पर रीपेमेंट कर दूँगा तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आने वाली है। इमरजेंसी या अर्जेंट अगर आपको नीड है तो आप इस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको लिंक दिया है ट्रू बैलेंस लोन एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में। अगर आप मेरे लिंक से ट्रू बैलेंस पर लोन अप्लाई करते हैं, काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपका लोन अप्रूव होने के। वहाँ पर लेवल अप लोन से सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से आपको लोन प्राप्त हो सकता है। अगर आप किस्त से लोन अप्लाई कर रहे हैं, अगर क्रेडिट लाइन आपको मिलती है तो एक्टिवेट कर लीजिएगा। अर्जेंट या इमरजेंसी सिचुएशन में ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हाई यहाँ रहते हैं। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप ट्रू बैलेंस से लोन अप्लाई कर रहे हैं या कहीं से भी लोन अप्लाई कर रहे हैं, सभी टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस आपका सेक्शन वगैरह आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।